दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम लोग जो है आज से स्टार्ट किए हैं बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला था 6 जून को, वो एग्ज़ाम टल गई है ये महामारी के कारण। तो हमारे पास काफ़ी समय है फायरमैन की तैयारी करने के लिए, तो आज से हम लोग डेली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, डेली मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही हम लोग क्वेश्चन उठा के लाए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप नोट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किस नगर से प्रारंभ किया था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किस नगर से प्रारंभ किया था। आपके सामने ऑप्शन है चंपारण, बारडोली, खेड़ा या अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था। आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश का विरोध करने के लिए नाइटहुड को अस्वीकार कर दिया। तो किसका विरोध करने के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। आपको मालूम होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। आपको बतलाना है कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने क्यों दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए दिया था। कब दिया था? तो 1944 में दिया था, आईएनए को प्रेरित करने के लिए। आईएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन नेशनल आर्मी। भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था की अध्यक्षता किसने की थी। आपको बतलाना है कि कांग्रेस का दिसंबर 1929 का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और कब किया था? तो 1929 ईस्वी में किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? आप याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन जो थे 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शक्ति का हिस्सा नहीं था। तो कौन नहीं था? जापान नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शक्ति का हिस्सा नहीं था, जबकि फ्रांस था, पोलैंड था, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी थे जापान को छोड़कर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने करो या मरो भाषण किस आंदोलन के लिए दिया था। आपको बतलाना है कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने करो या मरो का भाषण किस आंदोलन के लिए दिया था। तो किस आंदोलन के लिए दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का भाषण भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों 8 अगस्त 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1929 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन को जो है स्वतंत्रता आंदोलन में मील का पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेरी चौरा घटना पर हुई हिंसा के बाद किस आंदोलन को आप वापस ले लिया गया था। आपको बतलाना है कि जो चौरी चौरा घटना हुआ था
उसके बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक हुई थी। आपको थोड़ा सा चौरी चौरा घटना के बारे में बता देते हैं। तो चौरी चौरा घटना जो है 4 फरवरी, नोट करते जाइए दोस्तों, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड। और ये कहाँ हुआ था? तो ये गोरखपुर जिला यूपी में हुआ था। ठीक है, और इस घटना में हुआ ये था कि असहयोग आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी थे उनके एक समूह ने पुलिस के साथ लड़ाई हो गया था उनका, और जिससे उन्होंने गोलियां चलाई दी थी। और इसी आंदोलन के कारण जो है महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। कब लेना पड़ा था? तो 1922 ईस्वी में लेना पड़ा था। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना सम्मिलित थी? तो किस युद्ध के दौरान थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व युद्ध द्वितीय, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना सम्मिलित थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी? आपको बतलाना है कि होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? तो 1916 ईस्वी को की थी। अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक जो है अपने समर्थकों का पुनर्गठन के लिए होम रूल लीग की शुरुआत जो है 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस दोस्त आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बतलाइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।